हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूँ जनरल प्रविष्टियाँ लेकर के। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम जनरल प्रविष्टि के संबंध में कुछ और बिंदु, पिछले एपिसोड में मैंने आपको पॉइंट बताया था डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स। डूबत ऋण की प्रविष्टि किस प्रकार से होती है ये हमने सीख ली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिवालिया व्यक्ति जो होता है वो सॉल्वेंट हो जाता है और उससे फिर से हमें राशि प्राप्त हो जाती है, या उसकी संपत्तियां बेच करके जो राशि प्राप्त होती है वह भी एंट्री हो सकती है। तो जिसको डूबत ऋण मान करके आपने प्रविष्टि कर दी है, लेकिन ऐसी राशि अगर फिर से प्राप्त हो गई है तो हम उसकी कैसे प्रविष्टि करेंगे, चलिए सीखते हैं। ये बिंदु है हमारा डूबत ऋण पुनः प्राप्त होने पर, इसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ध्यान ये रखना है, डेटर्स अकाउंट बंद हो चुका है, इसलिए हम लोग नया खाता खोल देंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। देखिए, जब देनदार से डूबी हुई राशि पुनः प्राप्त हो जाती है तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है, सोहन से डूबत ऋण 1500 रुपये में से 1200 रुपये प्राप्त हो गए। क्लियर? तो आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि 1500 की प्रविष्टि नहीं करनी है, ये एंट्री हो चुकी है। एंट्री अब आपको करनी कितनी? 1200 रुपये से। अब ये राशि आपको प्राप्त हो रही है तो निश्चित रूप से दो खातों में सबसे पहला खाता कौन सा होगा? कैश अकाउंट। और दूसरा जो अकाउंट होगा वह होगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये खाता आपको खोलना है, देनदार खाते से एंट्री नहीं करनी है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट प्रविष्टि आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। और यह जो अमाउंट आएगा वह आएगा जो पुनः प्राप्त हुआ है 1200 रुपये। ये इसकी प्रविष्टि है। समझ गए आप लोग? एक और बिंदु समझते हैं। देखिए, पशुधन, लाइव स्टॉक। कई बार व्यवसाय के उपयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं? पशुधन परचेज करते हैं। तो पशुधन जब परचेज करते हैं तो एक नया खाता खुलता है, वो है आपका लाइव स्टॉक। इसको समझ लेते उदाहरण से। व्यवसाय में उपयोग हेतु एक घोड़ा खरीदा ₹20,000, तो ऐसी स्थिति में लाइव स्टॉक अकाउंट खुल जाएगा, घोड़ा अकाउंट नहीं खुलेगा, लाइव स्टॉक अकाउंट खुलेगा। तो व्यवसाय से कैश जा रही है और घोड़ा आ रहा है, तो हम जो प्रविष्टि करेंगे वह प्रविष्टि कैसे बनेगी? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आपका आ गया कितना? 20,000। ये आपको अकाउंट का नाम याद रखना है। पशुधन खरीदने पे लाइव स्टॉक अकाउंट खुलेगा और लाइव स्टॉक अकाउंट को डेबिट करना है। अब मान लीजिए इसे मैंने बेच दिया, तो बेचने पर लॉस भी हो सकता है। तो देखिए, एंट्री क्या होगी? ₹20,000 में खरीदा हुआ घोड़ा ₹15,000 में बेच दिया, तो राशि बेचने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। कितने में बेचा? 15,000 में। ठीक है। और हम क्या करेंगे? टू लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक को आपने बेच दिया, था कितने का? 20,000 का। अब आपके सामने है 20,000 का घोड़ा था, 15 में बेच दिया, 5,000 का लॉस हो गया। तो हम इसको डेप्रिसिएशन या हानि मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और इस खाते को 5,000 से डेबिट कर देंगे। ये है लाइव स्टॉक की प्रविष्टि। एक और महत्वपूर्ण बिंदु के संबंध में हम जनरल प्रविष्टि सीखते हैं, और वह बिंदु कौन सा है? बिक्री कर, सेल्स टैक्स। आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान में GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हो गया है और सेल टैक्स समाप्त हो गया है। लेकिन इस बिंदु को समझना जरूरी इसलिए है कि पिछले वर्ष के जो लेखे हैं उनका भी महत्व होता है, तो एक अकाउंटेंट को समझने के लिए आवश्यक होता है। तो आइए समझते हैं इसको, पहले सेल टैक्स को और फिर समझेंगे अपन GST को। देखिए, सबसे पहले बात है
सेल्स टैक्स माल के विक्रय पर, जब माल बेचा तो हमने ग्राहक से टैक्स वसूल किया, तो ये जो टैक्स वसूल किया है यह टैक्स हमें सरकार को चुकाना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा दायित्व है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए उदाहरण समझिए, नगद माल विक्रय 5,000 रुपये और बिक्री कर कितना है 5%। हम लोग एक अकाउंट बना देंगे, सेल्स टैक्स अकाउंट। तो देखिए इसमें दो व्यवहार छुपे हुए हैं, एक तो है नगद माल विक्रय जिसकी प्रविष्टि हम जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर इस पर 5% टैक्स आपको लगाना है, तो अमाउंट कितना है 5,000 और 5,000 का 5% कितना होता है 250 रुपये। तो इसके लिए एक नया खाता बन जाएगा, कौन सा, सेल्स टैक्स अकाउंट, सेल्स टैक्स अकाउंट। इसमें सेल्स टैक्स की राशि लिख दीजिए 250 और जो माल का अंकित मूल्य है वो सेल्स में लिख दीजिए, और दोनों का जो योग है, ग्राहक से जो राशि प्राप्त की आपने वो है 5,250। इस प्रकार से प्रविष्टि बन गई। तो यहाँ नया क्या सीखा, ये सीखा कि सेल टैक्स अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब ये नगद सौदा है, इस सौदे के स्थान पे उधार सौदा भी हो सकता है। देखिए उधार माल विक्रय 5,000 रुपये, बिक्री कर 5%। मैंने अमाउंट जो है वो सेम रखा है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। देखिए यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ भी आपको सेल्स टैक्स तो क्रेडिट करना ही है, और उसमें वही अमाउंट फिर से लिख दीजिए 250। लेकिन उधार की एंट्री है तो कैश अकाउंट के स्थान पर डेटर्स अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट है उसका नाम आ जाएगा, नाम नहीं दिया है आप लिख दोगे डेटर्स अकाउंट, बाकी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है 5,250। तो नगद और उधार में ये अंतर है, सेल्स टैक्स क्रेडिट ही होगा दोनों स्थिति में। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्रय पर। माल के क्रय पर देखिए हमने माल क्रय किया और माल की जो लागत है, जिस प्राइस में परचेज किया है उसके अंदर टैक्स लगा करके हमने माल खरीदा है, तो यह जो टैक्स है यह टैक्स माल की लागत में ही शामिल हो जाएगा, सेल्स टैक्स अकाउंट कहीं पर भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और अमाउंट क्या लिखोगे पूरा, मैंने अमाउंट वही लिया है तो 5,250 पूरा अमाउंट लिख दीजिए इसमें। यहां आपको यह सीखने को मिला कि सेल्स टैक्स अकाउंट नहीं खुलेगा, जब माल का क्रय करते हैं और हम सेल्स टैक्स चुकाते हैं तो अकाउंट नहीं खुलेगा। उधार में वही बात, सेम तरीका है, यहां पर आपको लेनदार अकाउंट खोलना है। उधार माल क्रय की एंट्री हम समझा चुके हैं आपको, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, अगर नाम दिया है तो नाम लिख दीजिए। तो दोनों में आप अच्छे से कंपैरिजन कर लीजिए कि सेल्स टैक्स माल के विक्रय पर प्रविष्टि क्या करते हैं, अगर हम माल परचेज करते हैं सेल्स टैक्स चुकाते हैं तो प्रविष्टि क्या करेंगे आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने सेल्स टैक्स के संबंध में जनरल प्रविष्टि को समझा, लेकिन आज की तिथि में सेल्स टैक्स समाप्त हो चुका है, उसके स्थान पर आ गया है क्या, जीएसटी, जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको आप लोग ध्यान रखें, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब माल का लेन देन कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगेगा, और अगर आपकी संस्थाएं सेवाएं दे रही है या आप सेवाएं ले रहे हो तब भी यह टैक्स लगेगा। एक बात क्लियर। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपने कभी माल खरीदा हो या कोई वस्तु खरीदी हो तो आपको जो बिल प्राप्त हुआ है उस बिल में जो टैक्स लगा है उसको जरा ध्यान से देखना। उसमें दो तरह के टैक्स लगे हुए हैं। नंबर एक टैक्स कौन सा लगा हुआ है, CGST, और नंबर दो लगा हुआ है SGST। अब इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल जीएसटी। इसका मतलब केंद्र सरकार का टैक्स है ये, इस पर केंद्र सरकार का अधिकार है। और एस का मतलब यहां हो गया स्टेट, इसका मतलब इस टैक्स पर राज्य का अधिकार है। इसका मतलब यह है
कि आप माल खरीदो या बेचो, सेवाएं दो या लो, आपके दोनों टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। अब हमारे सामने समस्या ये है कि माल खरीदें तो टैक्स की प्रविष्टि कैसे करें, और माल अगर बेचते हैं तो टैक्स की प्रविष्टि कैसे करें। आइए समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम परचेज एंड सर्विस। अगर हमने माल परचेज किया है या हमने सेवाएं ली है तो हमें टैक्स चुकाना पड़ेगा। बात क्लियर है? इसके लिए एक खाता खुलता है, CGST इनपुट अकाउंट। देखिए ध्यान से, CGST इनपुट अकाउंट। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, यहाँ भी अकाउंट, बात वही है स्टेट के लिए भी, तो यहाँ पर भी SGST इनपुट अकाउंट। इधर भी और इधर भी दो खाते खुलेंगे, और इन दोनों खातों को क्या करना है आपको, डेबिट, क्योंकि यह अपने लिए क्या है, खर्चा। जब आप प्रविष्टि करोगे परचेज की तो ऐसी स्थिति में इन दोनों खातों को डेबिट करना है, क्योंकि दो तरह के टैक्स आपने पेड किए हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल्स की। हम माल बेचते हैं या सेवाएं देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, दो प्रकार के टैक्स हम ग्राहक से वसूल करेंगे। मैंने यहाँ पर केवल सेल्स लिखा है, सेवाएं नहीं लिखा, क्योंकि अब तक हम जिन संस्थाओं की बात कर रहे हैं वह माल का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं कर रहे हैं। मैं पृथक से GST पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर GST के संबंध में समस्त बातें बताई जाएगी। यहाँ पर केवल इतनी सी बात समझिए कि हम माल का विक्रय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो खाता खुलेगा तो सेंटर के लिए खाता कौन सा खुल जाएगा, CGST, और यहाँ शब्द देखिए आउटपुट। परचेज में इनपुट, सेल्स में आउटपुट, तो ये अकाउंट खुल गया। इसी प्रकार से स्टेट के लिए भी SGST और आउटपुट अकाउंट, ये अकाउंट आपको खोलना है। अब इन दोनों अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट, बात बहुत सीधी सी है। हम ग्राहक से ये टैक्स वसूल कर रहे हैं और सरकार को चुकाना है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से दायित्व है। फिलहाल इसको अपन कर देंगे क्रेडिट। तो प्रविष्टि करते समय ध्यान रखना है कि इन खातों को क्रेडिट करना है। फिर से एक बार शॉर्ट एंड स्वीट समझा देते हैं आपको। जब आप माल का परचेज करते हो या सेवाएं लेते हो तो ऐसी स्थिति में इनपुट अकाउंट डेबिट होगा, चाहे वो CGST हो या SGST हो। जब माल को बेचते हैं तो ऐसी स्थिति में आउटपुट अकाउंट होगा, चाहे वह CGST हो चाहे SGST हो। अब इसकी जो प्रविष्टि है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। GST की प्रविष्टि समझने के लिए मैंने 4 ट्रांजैक्शन लिए हैं। आइए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला, दीपांशु से माल खरीदा। जैसा कि आप समझते हैं यह उधार ट्रांजैक्शन है। 10,000 रुपीज़, CGST लगा 4% और SGST लगा 4%। प्रविष्टि को सरल तरीके से समझना है हमें। सबसे पहली बात, उधार माल खरीदा इससे दीपांशु से, तो सबसे पहली प्रविष्टि देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपांशु। क्लियर? अब चूंकि जब हम माल परचेज करते हैं तो इनपुट अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसमें, GST में। तो ये भी देख लीजिए, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट और SGST इनपुट अकाउंट डेबिट, दोनों ही इनपुट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हमने पेड किया है, हमारे लिए यह खर्चा है। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। 10,000 का माल खरीदा जिस पर 4% ये 4% ये, तो 4% 10,000 का ये हो गया 400 रुपये। इन सबको जोड़ा तो ये अमाउंट हो गया 10,800 रुपये। तो दीपांशु से कुल जो है 10,800 रुपीज़ वसूल कर रहे हैं। अब देखिए गुड्स सोल्ड में, देखिए गौरव को माल बेचा 20,000, CGST 4%, SGST 4%। यहाँ भी इसी तरह से प्रविष्टि को समझिए। सबसे पहली बात है, गौरव को माल बेचा, तो गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यह प्रविष्टि पहले लिखिए। उसके बाद
चूंकि माल बेचा है तो ऐसी स्थिति में आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, तो इसके लिए हम खाता बनाएं कौन सा, आउटपुट, और दोनों आउटपुट अकाउंट कर दीजिए क्रेडिट। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 20,000 का माल बेचा है, इस पर 4% तो लगाना आपको CGST और 4% लगाना है SGST। कुल टोटल राशि हो गई 21,600, ये गौरव से लेने हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कंसल्टेशन फीस चुकाई, यह होगी सर्विस। तो हमने सर्विस ली है, उसके बदले में अमाउंट चुकाया। तो यहाँ पर भी देखिए जीएसटी आपके 3% है, दोनों ही। तो सबसे पहले प्रविष्टि वही, कंसल्टेशन फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये प्रविष्टि हो गई। अब चूंकि हमने चुकाया है तो ऐसी स्थिति में फिर से इनपुट अकाउंट, 1,000 का 3% ये, 3% ये जोड़ करके यहां लिख दीजिए। इधर आइए, गरिमा फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा, अब यह संपत्ति परचेज की जा रही है, तो यहां पर भी टैक्स तो लग रही है। तो ये परचेज किया तो पहले सबसे पहले इसी की एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गरिमा फर्नीचर। यहां भी टैक्स देख लीजिए 5%। अब चूंकि हमने परचेज किया है तो इनपुट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, दोनों कैलकुलेशन करके राशि निकाल दीजिए। यह है जीएसटी पर प्रविष्टि करने का तरीका। प्यारे विद्यार्थियों, हमने सभी प्रविष्टियां अच्छे से समझी है। जीएसटी की प्रविष्टि के लिए विशेष एपिसोड बनाया जाएगा, वहां पर इसको विस्तार से समझाया जाएगा। आगे नए एपिसोड के अंदर आते ही हम सबसे पहले लेंगे प्रश्न उत्तर, और आप लोग इसके लिए तैयार रहें, नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के, और प्रश्न को अच्छे से हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।